भागम भाग क्यों कर रही हैं भाभा हुकुम? मीरा ने पूछा। ये सब तुम्हारे बाबजी हुकुम के स्वागत की तैयारी में लगी हैं बेटी। मेरे को वर्षा भोजन आरोगने पधारते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता। वे छोटे हैं बेटी, यह सब झंझट बड़ों के जीव को ही लगते हैं। छोटे लोग सहज रूप से जी लेते हैं। उसी समय दो ख्वासिनों ने अपनी सास के साथ आकर धोख दी। उनकी सास को गिरिजाजी ने हाथ जोड़े। आओ बलदेव जी की बहू, सब प्रसन्न तो है ना घर में? अब बलदेव जी का स्वास्थ्य कैसा है? अब तो चलने फिरने लगे हैं सरकार। अभी अभी समाचार मिला कि सरकार को स्नान श्रृंगार कराना है, सो हाजिर हो गई। ये दोनों रामचंद्र जी और रामेश्वर जी की बहू हैं? उन्होंने पूछा। हाँ हुजूर। दासी ने आकर बताया कि स्नान की सामग्री प्रस्तुत है। मैं जाऊं स्नान करने? उन्होंने अपनी दोनों बेटियों से पूछा। पधारो, कहकर दोनों ही हिंडोले से उतर पड़ी। मीरा श्यामकुंज की ओर तथा फूला अपनी सखियों के पास। रात ठाकुर जी को शयन कराकर मीरा उठ ही रही थी कि गिरजा जी की दासी चंदन ने आकर धीरे से कहा, बड़ा भावजी हुकुम, आपने याद फरमावे, बड़े को वर्षा आपको बुलवा रहे हैं। क्यों अभी? उसने चकित हो पूछा। दासी के साथ जाकर मीरा ने देखा कि चित्तौड़ी रानी का महल प्रकाश से नहा गया है। नीचे दमामणियाँ गा रही हैं। पूरा महल नीचे से ऊपर तक सुगंध से गमगमा रहा है। सभी महलों से न्योछावरें और मनुहारें आ रही हैं। अतः सेवक दासियां इधर से उधर भागते से चल रहे हैं। छोटे भाई तो स्वयं ही आ गए थे न्योछावर करने। उसकी बड़ी माँ भी उस बहुमूल्य पोशाक में कितनी सुंदर लग रही थी। वे घूंघट काढ़े वीरमदेव जी के पास ऊंची गद्दी पर विराजमान थी। दोनों को देखकर लगता था अभी अभी विवाह से लौट मोर कंगन खोलकर बैठे हों। उसे आई देख वीरमदेव ने पुकारा, मीरा इधर मेरे पास आ बेटी। दोनों को प्रणाम कर वह वीरमदेव जी के पास बैठ गई। तुम्हारी यह माँ कैसी लगती है तुम्हें? उन्होंने मुस्कुराकर पूछा। माँ तो माँ होती है, माँ कभी बुरी नहीं होती, मीरा ने हंसकर कहा। इनके पीहर का वंश वह कैसा है? यूँ तो इस विषय में मुझसे अधिक आप जानते होंगे। यदि मुझसे ही सुनना चाहते हो तो हिंदुआसुर का वंश संसार में सर्वोपरि है। क्या हमसे भी अधिक बेटी? आज वीरमदेव जी प्रसन्न जान पड़ते थे। इस पर भी उनसे बात करने की हिम्मत कम से कम बच्चों को नहीं हो पाती थी। केवल मीरा थी जो न किसी से अनावश्यक लाज करती, न उसे भय ही लगता था। मेरी समझ में तो बाबजी हुकुम, आरंभ में सभी वंश श्रेष्ठ ही होते हैं। उसके किसी वंशज के दुष्कर्म के कारण अथवा हल्की जगह विवाह संबंध से ही लघुता आती है। होने को तो सिसोदिया वंश में भी उदाहत्यारा जैसा पितृहंता और पृथ्वीराज जगमाल जैसे भाई को मारने का प्रयत्न करने वाले हुए ही हैं, किंतु परंपरागत एकलिंगनाथ के दीवानों के गुण गरिमा के सम्मुख वे छोटे मोटे दूषण दब जाते हैं। उसने हंसकर बड़ी माँ की ओर देखा। भाभा हुकुम, अब तो यहाँ केवल जीजियाँ ही हैं, घूंघट उठा दीजिए ना। लग रहा है जैसे बाबजी हुकुम अभी अभी आपको ब्याह के मंडप से उठाकर ले पधारे हों। कोई आएगा तो पहरे पर खड़ी जीजी आकर बता देगी। मीरा की बात का जब वीरमदेव जी ने भी समर्थन किया तो गिरिजा जी ने घूंघट सिर पर रख लिया। मीरा ने उनका मुख देखकर कहा, कितनी सुंदर लग रही हैं आप। तेरे जैसी तो नहीं, तू तो रूप की खान है मेरी लाडलपूत। उन्होंने मीरा के मुख को अंजलि में भरते हुए प्यार से कहा। रूप की खान शब्द सुनते ही मीरा के हृदय में विद्युत रेखा लहरा सी गई। मुख से कराह निकलते निकलते रह गई। मुंह पर आई विवरणता को देखकर वीरमदेव जी ने पूछा, स्वास्थ्य तो ठीक है ना हुकुम? मीरा ने सिर हिलाया। तुम्हारी इन माँ के भतीजे हैं भोजराज, रूप और गुणों की खान।
मैंने सुना है, बीच में ही मीरा ने कहा। वंश और पात्र में कहीं कोई कमी नहीं है। राणावत जी तुझे अपने भतीजे की बहू बनाना चाहते हैं। बावजी हुकुम। मीरा ने सिर झुका लिया। ये बातें बच्चों से करने की तो नहीं है। जानता हूँ बेटी, पर दाता हुकुम ने फरमाया है कि मेरे जीवित रहते मीरा का विवाह नहीं होगा। बेटी बाप के घर में नहीं खटकती बेटा। यदि तुम मान जाओ तो दाता हुकुम को मनाना सरल होगा। बाद में ऐसा घरवर शायद न मिले। मुझे भी तुमसे ऐसी बातें करना अच्छा नहीं लग रहा है, किंतु कठिनाई ही ऐसी आ पड़ी है। तुम्हारी माताएं कहती हैं कि हमसे ऐसी बात कहते नहीं बनती। पहले उसे योग भक्ति सिखाई, अब विवाह के लिए पूछते फिरते हैं। इसी कारण स्वयं पूछ रहा हूँ बेटी। बावजी हुकुम। रुधिर कंठ से मीरा केवल संबोधन ही कर पाई। ढलने को आतुर आंसुओं से भरी बड़ी बड़ी आंखें उठाकर उसने अपने बड़े पिता की ओर देखा। हृदय के आवेग को अदम्य पाकर वह एकदम से उठकर माता पिता को प्रणाम किए बिना ही दौड़ती हुई कक्ष से बाहर निकल गई। वीरमदेव जी ने देखा, मीरा के रक्तविहीन मुख पर व्याघ्र के पंजे में फंसी गाय के समान भय, विवशता और निराशा के भाव और मरते पशु के आर्तनाद सा विकल स्वर। बावजी हुकुम। कानों में पड़ा तो वे विचलित हो उठे। वे रण में प्रलयंकर बन कर शवों से धरती पाट सकते हैं। वे व्याघ्र, हाथी और भैंसे से, सांड से, निशस्त्र केवल भुजबल से युद्ध करके उन्हें यमलोक पहुंचा सकते हैं, किंतु किसी अवश विवश प्राणी की ऐसी आंखें वे नहीं देख सकते, नहीं सह सकते। उन्हें तो ज्ञात ही न हुआ कि मीरा बावजी हुकुम कहते ही दौड़कर कक्ष से बाहर कब चली गई। मीरा शीघ्रतापूर्वक सीढ़ियां उतरती चली गई। वह नहीं चाहती थी कि कोई उसकी आंखों में आंसू देखे, अतः जितना शीघ्र हो सके इस जगमगाते महल और चौक को वह पार कर जाना चाहती थी। जिसने भी उसे दौड़ते हुए देखा चकित रह गया। किसी ने तो पुकारा भी, क्या हुआ बाईसा, इतनी तेजी से कहाँ पधार रही हैं? मीरा ने न पुकारने वालों को उत्तर दिया और न उन चकित आंखों की ओर देखा। वह तो दौड़ती हुई अपने कक्ष में गई और धम से पलंग पर औंधी गिर पड़ी। हृदय का बांध तोड़कर रुदन उमड़ पड़ा। यह क्या हो रहा है मेरे सर्वसमर्थ स्वामी? अपनी पत्नी को दूसरे के घर देने अथवा जाने की बात तो साधारण से साधारण, कायर से कायर राजपूत भी नहीं कर सकता। शायद तुमने मुझे स्वीकार ही नहीं किया, अन्यथा यदि तुम अल्पशक्ति होते तो मैं तुम्हें दोष नहीं देती। तब यही सच है कि तुमने स्वीकार ही नहीं किया। न किया हो, सर्वतंत्र स्वतंत्र हो तुम, किसी की मेघ तो नहीं है तुम पर मैंने तो स्वीकार कर लिया है तुम्हें अपने पति के रूप में। मैं कैसे अब दूसरा पति वर लूं? और कुछ न सही, शरणागत समझकर ही रक्षा करो, रक्षा करो। अरे ऐसा तो निर्बल से निर्बल राजपूत भी नहीं होने देता। यदि कोई सुन भी लेता है कि अमुक कुमारी ने उसे वरण किया है, तो प्राण प्रण से वह उसे बचाने का, अपने यहाँ लाने का प्रयत्न करता है। तुम्हारी शक्ति तो अनंत है, करुणा वर्णालय हो, शरणागत वत्सल हो, पतित पावन हो, दीन बंधु हो, अनंत सौंदर्य पारावार हो, भक्त भयहारी हो। कहाँ तक गिनाऊं? इन्हीं बातों को सुन सुनकर तो हृदय में आग लगी। श्याम सुंदर मेरे प्राण, तुम्हारी लगाई यह आग अब दावाग्नि बन गई है, अब मेरे बस की नहीं रही। इतनी अनीति मत करो मोहन, मत करो। मेरे तो तुम ही रक्षक हो, तुम ही सर्वस्व हो। अपनी रक्षा के लिए मैं किसे पुकारूं, किसे पुकारूं? मीरा अचेत हो गई। उस हंसी खुशी राग रंग के बीच कोई न जान सका कि दुख के अथाह सागर में डूबकर अपने कक्ष में मीरा अचेत पड़ी है। जय श्री राधे।